फिक्र में। इसके बाद अब बात अगले महीने अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की, जहां कमला हैरिस ताबड़तोड़ कैंपेन कर रही हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार के लिए फिर उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां उन पर गोली चली थी। लेकिन इस बार उनके साथ टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क भी थे। पहली तस्वीर 13 जुलाई की है, जब पेंसिल्वेनिया के बटलर हाउस में ट्रंप पर गोली चली थी। वो बुलेट उनके कान को छू कर निकल गई थी। उनका चेहरा खून से सन गया था और फिर मुट्ठी बांधकर उन्होंने फाइट 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 का नारा लगाया था। ट्रंप की ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी और कल 6 अक्टूबर को उसी स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप एलॉन मस्क के साथ पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से यहां उनके सामने एक शीशे की दीवार खड़ी कर दी गई। एलॉन मस्क की वजह से ट्रंप की इस रैली का जोश हाई था। एलॉन मस्क की स्टेज पर एंट्री भी बेहद दिलचस्प रही। ट्रंप स्टेज पर कांच के ग्लास के पीछे खड़े थे, वो ट्रंप को पुकार रहे थे। तभी एलॉन मस्क ने जंप करते हुए स्टेज पर एंट्री ली और इसके बाद लोगों का जोश तब 7वें आसमान पर पहुंच गया, जब एलॉन मस्क ने कहा कि एक राष्ट्रपति सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाता था, जबकि दूसरा गोली खाकर भी लड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 3 महीने बाद ट्रंप पेंसिल्वेनिया के उसी स्टेज पर थे जब उन पर गोलियां चली। ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत भी उस थर्राने वाले लम्हे को याद करते हुए की जब उनका चेहरा खून से सन गया था। ट्रंप के इन शब्दों को सुनकर पेंसिल्वेनिया के बटलर हाउस में पहुंची भीड़ के शोर ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ट्रंप की इस रैली को लेकर अमेरिका में जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। इसके लाइव कवरेज ने अमेरिका में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर ही करोड़ों लोगों ने इस रैली को लाइव देखा और इसके पीछे एक बड़ी वजह एलॉन मस्क भी थे। मस्क ने पहले तो छलांग लगाते हुए स्टेज पर एंट्री ली। इसके बाद जब माइक संभाला तो ट्रंप की तारीफ में कह दिया कि एक राष्ट्रपति सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाता और दूसरा राष्ट्रपति गोली खाकर भी लड़ रहा है। 78 साल के डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति उम्मीदवार है और अगर जीते तो 4 साल बाद 82 वर्ष की उम्र में कार्यकाल पूरा करने वाले अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति होंगे।